अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD की। ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से आपको 11 नंबर का वेटेज है, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और 5 ऑब्जेक्टिव इसमें बनते नहीं हैं। तो इस बात की मेरी गारंटी, जो मैं ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर में बता रहा हूँ वो एज इट इज आ जाएंगे। डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन बिलो आएंगे, ये बात की मेरी गारंटी। दूसरा, इसके अंदर 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चंस भी आएंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। आपने AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट यूनिट जो पढ़ी होगी, जिसको रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और वो बलून वाला स्पेरिकल वाला ही क्वेश्चन आएगा। और 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशंस वाला बोल देंगे आपको। ये जो टेंजेंट नॉर्मल के जो क्वेश्चन हैं उसमें से आ सकता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशंस, इसके अंदर जो मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमा में 2 टाइप के क्वेश्चन, एक तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है तो वो नहीं आएंगे MP बोर्ड में। MP बोर्ड में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं कि 2 ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिन दोनों का टोटल इतना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसा आना चाहिए, वो भी मैं बता रहा हूँ इसमें। तो पहले मैं ये क्वेश्चंस की बात करता हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, इंदौर की जितनी भी स्कूल हैं उनमें मैक्सिमम टाइम्स पूछा हुआ है। ये बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इक्वल टू cos x प्लस sin x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कभी भी ऐसा कोई फंक्शन दिया है आपको f ऑफ x इक्वल टू में a sin x प्लस का b cos x, ये क्वेश्चन दिया है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखना। अगर आपके पास फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। अब चूंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो अपने को कितना दिया है, sin x प्लस cos, इससे तुलना करें, कंपेयर करें तो a और b की वैल्यू 1 आएगी। तो अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 आएगा, तो आंसर 4 वाला हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस बोल देते हैं जिसमें f ऑफ x इक्वल टू में यहाँ पे sin x प्लस का 4 cos x बोल देंगे, तो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ही टर्म याद रखना, f ऑफ x इक्वल टू a sin x प्लस का b cos x। इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ये मेरी गारंटी, बिल्कुल ध्यान रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा, पर इस मेथड का आएगा। ये बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग, एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से उसकी रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एट व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। अब जो अपने को यहाँ पे उसने चेंज दिया है, ठीक है, कई बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में ये समझ नहीं आता है कि सर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है कि आर के रिस्पेक्ट में। जब सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी, अगर उसने चेंज ऑफ रेडियस दिया है मतलब डी आर अपॉन डी टी दिया है जो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। अगर चेंज ऑफ एरिया दिया है तो डी ए अपॉन डी टी होता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम डी बी अपॉन डी टी होता है। अब इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा 2 पाई और डी आर अपॉन डी टी। आर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू आर की पावर 2-1 और आर का वापिस करेंगे तो वो हो जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो आर की वैल्यू उसने शायद 10 दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आप यहाँ पे अपने पास कितना है, 2 पाई आर की जगह 10 रख दिए और डी आर अपॉन डी की वैल्यू 2 रख दी, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपका आंसर ये वाला मिला। तो आप समझ गए होंगे ये वाले क्वेश्चंस की ट्रिक और ये वाले क्वेश्चन की ट्रिक, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये भी आएगा ये भी आएगा। आगे मैं दूसरा करता हूँ। AOD में 5 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो अब और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टेंजेंट नॉर्मल में एक ये क्वेश्चन आता है, पहले मैं इनको बताता हूँ कि इसको रब करके उसको सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कई बार आए हुए हैं। ये बोलेगा कि टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होती है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। अब दूसरा बोलेगा टेंजेंट पैरेलल टू द बाई एक्सिस, अगर टेंजेंट बाई एक्सिस के पैरेलल है तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और आपने एंगल का फार्मूला भी पढ़ा होगा, 2 टेंजेंट के लिए एंगल का फार्मूला tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। तो 2 टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, पैरेलल होती है तो m1 इक्वल टू m2 होता है। दूसरा, ये पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशंस आगे तो ये तो बहुत ईजी रहेगा, लेकिन इस चीज़ से मैं आपको एक और बात बताता हूँ।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वो होती है बाय माइनस बाय वन इक्वल टू डी बाय अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। अब आपको क्वेश्चंस बोलेगा वो कि उस टेंजेंट की इक्वेशंस बताओ जो किसके पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ जीरो रख दोगे। तो जब यहाँ जीरो रखोगे तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ बचेगा बाय माइनस बाय वन इक्वल टू जीरो, तो बाय इक्वल टू बाय वन। तो आपसे पूछेगा कि उस टेंजेंट की इक्वेशंस क्या होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आप बोलोगे बाय वाई इक्वल टू बाय वन। दूसरा ऐसी इसके लिए भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो टेंजेंट नॉर्मल में इस टाइप के क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव में स्लोप फाइंड करने जरूर आएगा, टेंजेंट ऑफ स्लोप फाइंड करने के लिए जरूर आएगा। तो वो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहा हूँ जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है। और ऐसे क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में जहाँ टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है उसके एग्जांपल्स वगैरह देखें छोटे मोटे, उसमें मिल जाएगा। तो ये कर्व दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बाय इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बाय इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है, उस पर टेंजेंट फाइंड करना है, पॉइंट दिया है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। और जब भी टेंजेंट फाइंड करते हैं तो जो उसका पॉइंट दिया है उसको आप यहाँ पे लिख लोगे। तो यहाँ पर रखेंगे 2 × 1, तो आंसर आ जाएगा 2। तो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल में आप बिल्कुल ध्यान रखना, एंगल का फॉर्मूला याद रखना, परपेंडिकुलर कंडीशन याद रखना, पैरेलल कंडीशन याद रखना, एक स्लोप, टेंजेंट ऑफ स्लोप और टेंजेंट ऑफ नॉर्मल को बिल्कुल याद रख के जाना, वो आ जाएगा। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो क्या होता है, जो मैंने अभी लिखा था, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो क्या होता है, वो सब चीज़ें आप कर लेना। ये टेंजेंट नॉर्मल के इसमें से कम एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये एक क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम मिनिमा का है और 3 मार्क्स में 100% आएगा। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, एक इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा जो कि आपकी परीक्षा बोर्ड में भी दिया हुआ है और आरबी त्रिपाठी या दूसरी बुक में भी दिया हुआ है। ये आएगा, फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 64। 2 पॉजिटिव नंबर निकालो जिन दोनों का प्रोडक्ट करने पर 64 मिले और उनका सम मिनिमम। तो ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। इससे रिलेटेड 2-3 ही क्वेश्चन है बुक में मैक्सिमम मिनिमा में, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ऐसा जैसे उन्हें प्रोडक्ट 64 दिया है तो आंसर 8 आएगा। अगर उन्हें बोला है कि सम 24 है तो आंसर 12 आता है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन है 12th में। अगर उन्हें बोला है कि दोनों का सम 16 है, 16 है, तो 8 आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं एओडी में। तो एओडी में रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी के जो क्वेश्चन है 3-3 नंबर के एग्जाम में आएंगे, आप उनको अच्छे से कर लेना। उसका एक क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम मिनिमा में इस टाइप के क्वेश्चंस करना। अप्रोक्सीमेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो छोटे वाले क्वेश्चन, एक अप्रोक्सीमेशन भी आ सकता है। टेंजेंट नॉर्मल में जो क्वेश्चंस हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन दिए उस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेना, वो वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। एओडी में ऑब्जेक्टिव आएंगे, वो बहुत ईजी आते हैं, तो आप इसको कर लेना। और मैथ्स में 90% ईजी आता है, सिर्फ 10 से 12 नंबर का मैथ्स थोड़ा बहुत टफ आता है, इधर उधर आएगा, बाकी ईजी ही पेपर आएगा। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी एमपी बोर्ड में 10 नंबर का आएगा, जिसमें 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 1-1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव। तो जो 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक तो बेस थ्योरम अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चन आते हैं बेस थ्योरम के। दूसरा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रोबेबिलिटी कंडीशनल था, वो वाले क्वेश्चंस आएंगे, दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेना। या इसके बाद आपके कोई बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी इतनी है, वाइफ की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो दोनों को सिलेक्टेड करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो ये आप याद रखना। एक तो अपने वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ए ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है पी ऑफ ई कंडीशनल एफ इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो ये फार्मूला भी आ सकता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको फार्मूला भी आ सकता है, जिसमें आपने एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये दोनों क्वेश्चन 2019 में आए थे, 2019 में आए थे, जिसमें आपको बोला है E1 E2 आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो पी ई इंटरसेक्शन ऐप की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये वाला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। ऐसे ही पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 दी है, पी ऑफ बी की वैल्यू 0 दी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका यही वाला फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपको जो फार्मूला दिया है, आपसे पी अपॉन ए इंटरसेक्शन ऐप की वैल्यू पूछ रहा है, और ये आपसे जो पूछेगा तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पे
इसका आंसर नॉट डिफाइन आएगा, ट्रू फॉल्स में पूछा था, लेकिन क्यों आएगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ऐप की वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे दी नहीं है, तो मैं इसको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऐप बी, ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़ लिख देता हूँ, और पी ऑफ बी। अब यहाँ पे पी ऑफ बी क्या दिया है अपन को, 0 दिया है, ये वाली वैल्यू 0 दी है, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी। तो ये तो थे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। तो प्रोबेबिलिटी में छोटे मोटे क्वेश्चंस और पढ़ लेना, परीक्षा बोर्ड में या बुक के अंदर से पढ़ लेना, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और आईएमपी क्वेश्चंस की बात करें तो बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करके जाना। कंटिन्यूटी में क्वेश्चंस आने वाला क्वेश्चंस है, ये वाला क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना। इस साल ये क्वेश्चंस आ रहा है, x sin 1/x, इसमें आपको कंडीशन दी है x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 1/2 दी है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया है, एक्सरसाइज में भी दिया है, आप अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, आपके आंसर दिया जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पे हम बीएससी का मैथ्स भी पढ़ाते हैं, बीई का मैथ्स भी पढ़ाते हैं, बीसीए का मैथ्स फिजिक्स सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आने वाले टाइम में जब आप कॉलेज पहुंच जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे से आप A to Z सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। क्लासेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप बीई करें, बीटेक करें, IIT कॉलेज में हो, या किसी कॉलेज से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके वीडियो भी हमने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और कर लेंगे।